हेलो बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 6, बीज व्यंजक एवं सार्वसमिकाएं। ठीक है। अध्याय 6, बीज व्यंजक एवं सार्वसमिकाएं। ठीक है। इसको बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज। ठीक है। तो इस चैप्टर को क्या करेंगे, हम लोग पूरा डीपली पढ़ेंगे ताकि हम लोग का जो क्वेश्चन है वो सही तरीका से बना पाए और लग पाए। ठीक है। अब देखो, बीज व्यंजक को समझो। बीज व्यंजक मतलब क्या होता है? बीज व्यंजक, इसको बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। और एक होता है हम लोग का सार्वसमिका है। इसको बोलते हैं आइडेंटिटीज। ठीक है। अब इसको समझते हैं, ये बीज व्यंजक क्या कहलाता है, बीज व्यंजक क्या है और ये सार्वसमिकाएं क्या कहलाती है। ठीक है, इसका डेफिनेशन समझेंगे अब। तो बीज व्यंजक जो होता है ना, बीज भाषा में यानी कि एल्जेब्रिक के भाषा में लिखा गया अ, एक एक्सप्रेशन होता है, एक व्यंजक होता है। जैसे हम दिखाते हैं एक एग्जांपल समझो, जैसे कि 2x या फिर 3x या फिर 2x+1। इस तरह की चीजों को जो बोलते हैं ना, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं, बीज व्यंजक बोलते हैं। ठीक है। ऊपर ऊपर समझ लो, फिर धीरे धीरे समझाएंगे डीप। ये इस तरह से लिखते हैं, समझ लेना कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जो इस तरह से लिखा जाता है, उसको बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। उसके बाद है सार्वसमिकाएं। सार्वसमिकाएं को हम लोग सिंपल भाषा में बोलते हैं, इसको इसको बोलते हैं फॉर्मूला, फॉर्मूलास। ठीक है। सार्वसमिकाओं को बोलते हैं हम लोग फॉर्मूला। फॉर्मूला का एग्जांपल क्या ले लेते हैं, a+b² बराबर a² + 2ab + b²। ये हमारा एक फॉर्मूला है। ठीक है। और इसको हम लोग बोल सकते हैं सार्वसमिका। ठीक है। इसको हम लोग सार्वसमिका बोल सकते हैं। ठीक है। ऊपर ऊपर समझ में आ गया कि बीज व्यंजक मतलब इस तरह की जो चीजें लिखते हैं उसको बोलते हैं बीज व्यंजक। और सार्वसमिका मतलब क्या होता है कि फॉर्मूला को बोलते हैं सार्वसमिका। ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे चर के बारे में, कि चर क्या होता है, और पढ़ेंगे अचर के बारे में। चर को बोलते हैं इंग्लिश में वेरिएबल। वेरिएबल। अचर को बोलते हैं कांस्टेंट। ठीक है। चर को समझो, चर मतलब क्या है और अचर मतलब क्या है। चर, चर यानी कि चलने वाला चीज, वेरिएबल यानी कि वेरी करता है। जैसे एक गाड़ी बना देते हैं आप लोग के लिए। मान लेते हैं एक गाड़ी है। ठीक है। ये गाड़ी चलती है, अपना पोजीशन को चेंज करती है। ठीक है। उसी तरह जो चर है, जो वेरिएबल है, वो भी अपना पोजीशन को चेंज करता है, अपना वैल्यू को चेंज करता है। चर किसको कहते हैं? एक्स को, वाई को, जेड को। इस तरह के लेटर्स को अलजेब्रा में बोलते हैं चर यानी कि वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है। इसका मान चेंज होते रहता है। जैसे कि अगर एक्स लिखा हुआ है ना, मान लो हम यहाँ पे 2x लिखते हैं, 2x, और x का मान रख लेते हैं 1। x का मान में क्या भर दिया, 1, तो आंसर क्या आएगा, 2। चलो ठीक है, अब 2x फिर से मान लेते हैं, और 2, अब x का मान 2 रखते हैं, तो आंसर क्या आएगा, 2 2 जा 4 आएगा। क्योंकि आंसर अलग अलग है। ठीक है। जैसे जैसे मान बदलते जाएंगे
वैल्यू अलग अलग आते जाएगा, ठीक है। तो इसका मान बदलते रहेगा, इसलिए इसको वेरिएबल चर बोलते हैं। अब अचर देखो, अचर का मतलब होता है एक पेड़, समझ लो एक पेड़ है, ठीक है। एक पेड़ अपना पोजीशन कभी चेंज नहीं करता है, अपने स्थान से कहीं जाता नहीं। तो उसी तरह हमारे जो नंबर्स हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 इत्यादि बहुत सारे नंबर है, इनका वैल्यू कभी चेंज नहीं होता है। जैसे हम बताते हैं, जैसे एक सिक्का है हमारे पास, ये सिक्का, इसमें लिखा है 5 रुपए, लिख देते हैं 5 रुपए। अब ये 5 रुपए का सिक्का किसी और शहर में चले जाके दिखाएंगे तो क्या इसका वैल्यू चेंज हो जाएगा? जैसे अभी ये जो सिक्का है अभी रामगढ़ में है, ठीक है। 5 रुपए का सिक्का अभी रामगढ़ में है, इसको अगर रांची लेके जाएंगे तो इसका वैल्यू चेंज हो जाएगा? 5 रुपए तो 5 रुपया ही रहेगा। तो इसका वैल्यू कभी चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये अचर है, ये नंबर है, इसका वैल्यू हमेशा फिक्स होता है, ठीक है। ये जो वैल्यू होगा हमेशा क्या होगा? फिक्स होगा, ठीक है। और इसका जो वैल्यू होगा हमेशा बदलेगा, बदलता है, यानी कि चेंज होता है। और ये फिक्स है, यानी कि नियत होगा, नियत यानी जो बदलता नहीं, ठीक है। समझ में आया? वेरिएबल मतलब क्या है कि एक्स वाई जेड, इस लेटर को क्या बोलते हैं? एक्स वाई जेड, क्योंकि इनका जैसे जैसे मान रखते हैं उस तरह से ये बदलता है, चेंज होता है। और अचर जो होता है, एक पेड़ का एग्जांपल लिए थे अभी हम लोग, पेड़ का स्थिति चेंज नहीं होता, उसी तरह इन नंबर्स का स्थिति भी कभी चेंज नहीं होता है, इसलिए इसको कांस्टेंट बोलते हैं। और इनका जो मान होता है फिक्स होता है, नियत, ठीक है। चलो अब आगे देखो। अब हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो बहुपद है, बहुपद किसे बोलते हैं? देखो, बहुपद, बहुपद के प्रकार, पद के आधार पर, पद के आधार पर। अब देखो समझो, बहुपद के प्रकार का मतलब क्या बोल रहा है, कि कितने तरह के बहुपद है वो हम लोग समझने वाले हैं अभी, ठीक है। तो देखो पहला, पहला समझो, पहला बहुपद होता है एक पद, एक पद। नाम से ही समझ में आ रहा है कि एक पद यानी कि एक पद वाला, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मोनोमियल, मोनोमियल। कहने का अर्थ है जैसे कि 2x हो गया, 2xy, या फिर 3xyz, इस तरह के जो जो लिखा हुआ एक्सप्रेशन है, जो भी व्यंजक है, ये एक ही है, एक टर्म है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक पद है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक पद है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक पद है। तो इस ये एक पद कहलाता है, तो एक पद को एक पद ही कहते हैं, ठीक है ना। ये एक पद वाला को मोनोमियल यानी कि एक पद बोलते हैं, ये एक पद में लिखा गया है। इसके बाद दूसरा आता है हम लोग का द्विपद, द्विपद जिसको बोलते हैं बाइनोमियल, बाइनोमियल, ठीक है। बाइनोमियल मतलब क्या होता है कि जिसमें दो पद होते हैं, द्विपद यानी कि दो पद वाला, जैसे कि 2x+1, या फिर 2xy+6, या फिर 3xyz+8, इस तरह के जिसमें दो दो पद है, प्लस के बाद एक नंबर है, प्लस के पहले एक नंबर है, या प्लस के पहले एक नंबर, प्लस के बाद एक नंबर है, दो दो नंबर है। तो दो नंबर को बोलते हैं द्विपद यानी कि बाइनोमियल बोलते हैं, ठीक है, दो पद वाला। अब थर्ड देखो, थर्ड होता है त्रिपद, त्रिपद, इसको बोलते हैं ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल। अब ट्राइनोमियल में क्या होता है, तीन तीन पद होते हैं, जैसे कि 2x+y+6, या फिर 2x+3x+8। देखो तीन तीन पद है, इसमें तीन पद है, इसमें तीन पद है, तीन पद वाला को बोलते हैं त्रिपद, ठीक है। बहुपद के प्रकार देखें, पद के आधार पर कितने कितने पद होते हैं। एक पद वाला को मोनोमियल बोलते हैं, इसमें एक एक पद होता है, ये एक ही पद है। फिर द्विपद में क्या होता है, जिसको बाइनोमियल बोलते हैं, इसमें दो दो पद होते हैं, ठीक है, ये सारे में दो दो पद है। तो उसके बाद त्रिपद यानी कि ट्राइनोमियल, जिसमें तीन तीन पद होते हैं, यहाँ से यहाँ तक तीन पद है, यहाँ से यहाँ तक तीन पद, इसको ट्राइनोमियल बोलते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अब लास्ट चीज पढ़ते हैं हम लोग, समान पद और असमान पद, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे।
समान पद और असमान पद। समान पद को बोलते हैं लाइक टर्म, और असमान को बोलते हैं अनलाइक टर्म। अनलाइक टर्म कहने का तात्पर्य क्या है? समान पद मतलब समान पद वाले, जैसे कि 2x, 3x, 4x, ये समान पद वाला हो गया। उसके बाद अगर 2y, 3y, 8y, 10y, माइनस का 10y, इस तरह के नंबर जिसके पीछे बराबर हो, जो अचर हो वो बराबर हो। फॉर एग्जाम्पल लिख देते हैं, जैसे 2xz, 3xz, 8xz, xz, ये एक सेकंड साफ से लिख देते हैं, xz। इस तरह मान मान लेते हैं माइनस का 12xz। तो समान पद कब कहेंगे? जब पीछे वाला नंबर बराबर होगा। आगे का नंबर को नहीं देखना है, ठीक है, पीछे नंबर देखना है। पीछे देखो, तीनों में x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी y 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 है, यहाँ xz, यहाँ भी xz, यहाँ भी xz, यहाँ भी xz। तो ये हम लोग का लाइक टर्म हो गया, ठीक है, समान पद। अब असमान पद किसको बोले? असमान पद, तो 2x और 3y 4z। इसमें देखो, पद जो है लास्ट वाला बराबर नहीं है, यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे z है, तो यह समान पद कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल लिख देते हैं, 2xz, 3yz और 4xy। अब देखो, तीनों अलग अलग पद है। यहाँ पे xz आ रहा है, यहाँ पे yz आ रहा है, यहाँ पे xy आ रहा है, तीनों अलग अलग है, तो इसको असमान पद बोलेंगे, ठीक है। ये हम लोग का बेसिक हो गया कंप्लीट। इसको हम छोटा कर देते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और खूब बढ़िया से नोट्स बनाना है। देखो, यहाँ से हम लोग का स्टार्टिंग था, तो स्क्रीनशॉट ले लेना और उसके बाद इसको ले लेना, ठीक। स्क्रीनशॉट लेना बस हो जाएगा, तो हम हटाते हैं। अब क्वेश्चंस को लाते हैं, आप करेंगे प्रश्नावली, प्रश्नावली 6.1 को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस को लेके आते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना, कि निम्नलिखित व्यंजक के संख्यात्मक गुणांक को लिखिए। मतलब क्या बोल रहा है, समझो। संख्यात्मक गुणांक मतलब क्या होता है? मान लो एक नंबर लिखा है 2x, और एक नंबर लिखा है 2yz, और एक नंबर लिखा है -3y। अब संख्यात्मक गुणांक मतलब क्या होता है? इसमें क्या नंबर, दो नंबर, एक 2 है और एक x है। इसमें संख्या कौन सा है? तो ये 2 एक संख्या है, ठीक है। तो इस संख्या को हमें लिखना है कि ये कौन सी संख्या है, तो 2 है। इसमें कितनी संख्या है? देखो, इस तीन भाग में तोड़ा गया है इसको, एक में 2 है, एक में y है, एक में z है। तो संख्या बताना है कि इसमें 2 छुपा हुआ है। तो यहाँ पे देखो क्या है, इसमें क्या है, माइनस का 3 है और y है। हम लोग बताएंगे कि माइनस का 3 यहाँ पे एक संख्या है, इसको बता देना है। उसी तरह अगर लिखा हुआ कहीं पे माइनस का x लिखा हुआ है, तो बोलेगा इसमें कौन सी संख्या छुपी हुई है। तो अगर इसके आगे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो हमेशा एक होता ही है, एक x को अलग कर लेना। और यहाँ पे एक तो रहता ही है, तो माइनस का एक होगा। यहाँ पे क्या होगा, एक तो रहता ही है, तो एक माइनस का एक, क्योंकि दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जाके बनेगा माइनस का x। तो यहाँ पे एक रहता ही है, ठीक है। किसी भी नंबर में अगर कुछ नहीं है तो एक रहता है, इसको याद रखना है। अब देखो बनाते हैं इसको, क्वेश्चन को, ठीक है। हम सीधा उतार लेते हैं सारा नंबर को, A B C D E F G H, H तक है। देखो सारा बनाते हैं। ए में है XY,
बी में है माइनस का 7x², सी में है 3xy, डी में है माइनस का 3/4x, ई में है माइनस का 12x², एफ में है 7xy, जी में है माइनस का xyz, ये z, और एच में है 2ab, 2ab। डायरेक्टली हम यहाँ आंसर लिखते हैं इसका। तो एक्स वाई है, कौन सा नंबर छुपा हुआ है इसमें? बोले थे ना कि अगर कोई भी नंबर रहे तो एक रहता है, तो यहाँ पे कौन सा नंबर होगा? एक होगा, यहाँ पे छुपा हुआ। तो ये हम लोग का पहला का आंसर आ गया, ठीक है, एक। अब इसको देखते हैं यहाँ पे कौन सा नंबर है। तो देखो लिखा है -7 दिख रहा है ना, नंबर लिख दो सिर्फ निकाल कर, -7 इसका आंसर होगा, ठीक है। ये हम लोग को दूसरा का आंसर आ गया। अब देखते हैं थर्ड वाला। तो थर्ड में क्या है? 3xy लिखा हुआ है, 3 है नंबर, 1 2 3 होगा इसका आंसर। चलो, क्वेश्चन नंबर ये देखो, यहाँ पे लिखा है तीन तीन -3/4x, 3/4 तो एक नंबर है ना, तो लिखो यहाँ -3/4। बस ये हम लोग का आंसर हो गया, ठीक है। अब देखो आगे, ये लिखा है -12x², तो लिखो -12। बस यही इसका नंबर है। उसके बाद हम लोग का आता है ये 7xy, तो 7xy में नंबर कौन सा? 7 है, इधर 7 लिख दो। उसके बाद हम लोग का आता है माइनस का xyz, तो कोई भी नंबर नहीं छुपा हुआ है, तो एक तो रहता ही है और सबसे आगे रहता है, तो माइनस भी उसके साथ लगा होता है, तो यहाँ माइनस लगा दो, ठीक है। अब यहाँ 2ab है, तो लिखा 2ab में नंबर कौन सा है? 2 है, तो 2 लिख दो। बस आ गया आंसर हम लोग का, आंसर कंप्लीट, ठीक है। इस तरह से बनाना था इसको, ठीक है। समझ में नहीं आया होगा तो एक बार पीछे करके वीडियो देख लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 लाते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ना, कि निम्न को एक पद, द्विपद एवं त्रिपद में वर्गीकृत कीजिए, मतलब डिवाइड करके अलग अलग ग्रुप में हम लोग को लिखना है। अभी पढ़े हम लोग कि एक पद, द्विपद और त्रिपद क्या होता है, तो उसी को लिखना है यहाँ पे सिंपल। देखो, हल करते हैं। पहले हम लिखते हैं एक पद, एक पद। एक पद का कितना नंबर यहाँ पे लिखते हैं? तो एक पद जिसमें एक पद, तो देखते हैं ए में तो नहीं है, बी में नहीं है, हाँ बी है। बी हम लोग का एक पद है, यहाँ पे लिख देंगे बी, ठीक है, बी होगा। तो ब्रैकेट नहीं डालते, सीधा बी लिख देता है, बी होगा। उसके बाद एक पद और किस में है? सी में नहीं है, डी में नहीं है, ई में है, देखो इसमें भी एक पद है, यहाँ पे लिखेंगे ई। उसके बाद देखते हैं जी में है हम लोग का एक पद, लिखेंगे जी। उसके बाद हम लोग का कौन सा में एक पद है? हम लोग का जे में एक पद है, तो यहाँ पे लिखेंगे जे, ठीक है, एक पद हो गया। अब द्विपद लिखेंगे, द्विपद, द्विपद, दो पद किस में है? देखते हैं दो पद किस में है। देखो ए में दो पद है, लिखेंगे ए। फिर हम लोग का डी में दो पद है, लिखेंगे डी। फिर हमारा एच में दो पद है, तो एच को लिखो, लिख दो एच। इसके अलावा तो और नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे त्रिपद, त्रिपद। तीन तीन पद किस में है? तो एक तो सी में है दिख रहा है, ठीक है ना, ज्यादा डार्क हो जा रहा है, थोड़ा सा उसको लाइट करते हैं। देखो ये हम लोग का मार्कर चेंज हो गया, चेंज। देखो हम लोग का सी में एक दिख रहा है, तीन पद वाला, तीन पद है, यहाँ पे सी लिखो।
उसके बाद हम लोग का एफ है, एफ लिखो यहाँ पे। एफ के बाद हमारा तीन पद किस में है, आई में है, यहाँ पे लिखेंगे आई। बस ये हम लोग का आंसर आ गया। इसको हम लोग अलग अलग डिवाइड कर दिए कि एक पद बी ई जे जी और जे है, द्विपद ए डी एच है, त्रिपद सी एफ आई है। ठीक है, ये हम लोग का आंसर कंप्लीट। चलो इसको मिटाते हैं, लाते हैं अगला क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ना, बोल रहा है निम्नलिखित में कौन कौन से समान पद हैं। कौन कौन से इस लिस्ट में जो दिया हुआ ए बी सी डी इतना लंबा था, इसमें कौन कौन सा समान पद है, एक जैसा पद है, वो बताना है। तो हल लिखते हैं यहाँ पे सिंपल, और लिख दो समान पद, केवल समान पद पूछा तो लिखो समान पद, जो एक समान पद क्यों। तो पहले देखो कहाँ पे है, देखो इसका लास्ट में एक्स है, चलो एक मिल गया, यहाँ भी एक्स है, दूसरा भी मिल गया, यहाँ भी एक्स है, और यहाँ भी एक्स है। इसके अलावा सब में एक्स वाई है, कहीं पे एक्स स्क्वायर वाई है, कहीं पे एक्स वाई जेड है, कभी कहीं एक्स स्क्वायर है। तो सारा मैच नहीं खा रहा है, ठीक है ना, मैच खा रहा है तो एक्स वाला ही मैच खा रहा है। इसमें पहला ए में मिला तो लिखेंगे ए, दूसरा मिला सी में तो लिखेंगे सी, तीसरा मिला ई में तो लिखेंगे ई, चौथा मिला एच में तो लिखेंगे एच। इसका अलावा और कहीं नहीं है, तो मतलब हम लोग का आंसर यही है। ठीक है ना, इतना आसान आंसर है इसका। उतार लेना इसको, हटाते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला लाते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे लिखा हुआ है। एक क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना, ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला, ये जो लिखा हुआ है संख्या रेखा पे, इसको निरूपित करना है, इसको नहीं बनाना है। ठीक है, क्योंकि ये जो ये हम बुक यूज कर रहे हैं ना, ये पुराना वाला बुक है, इसलिए इसमें आप नया वाला बुक में क्या है, ये वाला क्वेश्चन नहीं है, इसको बनाना भी नहीं है। ठीक है, इसको हम लोग छोड़ देते हैं, हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। तो इसको जरूरी है, नेसेसरी नहीं है बनाना। क्वेश्चन नंबर 5 बनाते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जो खाली स्थान है उसको हम लोग को भरना है। तो यहाँ पे क्या भरेंगे, इस जगह पे लिखा है माइनस एक्स माइनस थ्री और 12x 12 प्लस 2x का योगफल कितना होगा, जितना होगा यहाँ पे इसमें भरना है हम लोग को। ठीक है, जोड़ देंगे और लिख देंगे आंसर। पहला का ए का हल लिखते हैं, दोनों को जोड़ना है, लिखेंगे एक्स माइनस थ्री प्लस, योगफल बोला मतलब जोड़ेंगे, लिखेंगे 12 प्लस 2x। देखो कौन सा जुड़ेगा, तो ये वाला x और ये वाला 2x जुड़ जाएगा, तो दो और एक कितना होता है, इसका आगे एक रहता है। ठीक है ना, तो दो और एक कितना हो गया, तीन, और x का तो x ही उतार दो, सिंपल। ठीक है, ये हम लोग को हो गया, टू और x जोड़ दिए। अब यहाँ पे देखो 12 है, यहाँ पे 12 और यहाँ पे 3 है, तो प्लस माइनस प्लस माइनस होता है, 12 में जाएगा 3 तो बचेगा 9, और बड़ा कौन है, 12 है, तो यहाँ प्लस का 9 आएगा। हम लोग का आंसर आ गया 3x+9, ये हम लोग का आंसर। यहाँ भर देते हैं सिंपल, 3x+9, 3x+9, भर दिया आंसर। ठीक है, ये हम लोग मिटाते हैं, उतार लेना इसको। अब देखो बी नंबर, बी में क्या बोल रहा है ना, कि 3x-1 और डैश का योगफल कितना होगा। मतलब यहाँ पे कौन सा नंबर रखें और जोड़ेंगे कि इतना आएगा, 3x+1 आएगा, तो यहाँ पे x मान लो। ठीक है, ये वाला x नहीं है, ये 3x वाला नहीं है, अलग x। ठीक है, बी देखो कैसे बनाते हैं, यहाँ हल लिखते हैं, सिंपल बनाओ, 3x-1, और मार्कर चेंज करके हम x लिखते हैं यहाँ पे, लेकिन वो x अलग x होगा। में क्या जोड़े, ये आंसर क्या आएगा हम लोग का, 3x+3 आना चाहिए, x अलग वाला है। इसमें नहीं बोल देना कि 3x में x घट जाएगा तो ये ऐसा होगा, कुछ नहीं, ये अलग x है। x को यहीं रखो,
3x+3 और सारा को इधर लेके जाओ, तो यहाँ ये प्लस का 3x उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3x हो जाएगा, और ये माइनस का 1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। अब ये दोनों कट जाएगा, माइनस माइनस का माइनस प्लस का, ये दोनों जुड़ जाएगा, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा, जुड़ जाके 4 हो जाएगा, तो x बराबर कितना आएगा, 4। यहाँ जहाँ पे x माने थे इस जगह पे, हम लोग क्या भर देंगे, 4 भर देंगे। ठीक है, इतना ऐसा बनाना था इसको। चलो इसको हम मिटाते हैं, सी बनाते हैं। सी में क्या बोल रहा है देखते हैं। बीज व्यंजक व्यंजक x² -1 और 1 - x² का योगफल कितना होगा, दोनों को जोड़ के यहाँ पे आंसर लिखना है। जोड़ देते हैं, हल x² -1 में जोड़ देंगे 1 - x², तो क्या होगा, तो देखो ये प्लस का x², ये माइनस का x² आपस में कट जाएगा, और ये माइनस का 1, ये प्लस का 1, ये भी कट जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, 0। तो यहाँ सिंपल लिख देना 0, बस भर दिया, आंसर आ गया। तो उतार लेना, किस तरह बनाए देख लेना। ठीक है, ये हम लोग भर दिए, फिल कर दिए। लाते हैं आगे वाला क्वेश्चन, 5 नंबर तो हो गया कंप्लीट। 6 नंबर में देखते हैं क्या है। लिखा हुआ है निम्नलिखित को जोड़े, इसको हम लोग को जोड़ना है, एक एक करके जोड़ के आंसर निकालेंगे। पहले ए का निकालते हैं। ए में क्या लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ है 2 - a, x+3 और 3x को हम लोग को जोड़ना है। क्या करना, हल लिखना और इस तरह सजाना इस नंबर को, जैसे 2 - a। अब यहाँ पे देखो x+3 लिखा हुआ है, इसको हमको इसमें जोड़ना है, तो नंबर देखो 3 है ना, तो नंबर के नीचे नंबर लिखना है। या 3 है तो यहाँ लिखो 3, फिर प्लस, और आगे में x आ जाएगा, इस तरह से लिखना है, नंबर के नीचे नंबर। तो फिर 3x है, फिर इसके नीचे आएगा ये वाला, यहाँ पे 3x आएगा। ठीक है, सबको जोड़ेंगे हम लोग, सबको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ये तो जुड़ेगा नहीं, ये तो उतर जाएगा सीधा, यहाँ माइनस का a, ये दोनों जुड़ जाएगा, 3 और 2 कितना होता है, 5। यहाँ भी आगे प्लस लगा हुआ है, लेकिन दिख नहीं रहा है। 3 और 2 कितना हो गया, 5, यहाँ प्लस लगा दो, और यहाँ पे दोनों को जोड़ेंगे, 3x को और x को, तो आ जाएगा 4x। हम लोग का आंसर आ गया 4x + 5 - a, हम लोग का आंसर। ठीक है, इस तरह इसको बनाना था। ये हो गया कंप्लीट। बनाते हैं बी, देखते हैं क्या है। बी काफी लंबा है, देखते हैं क्या बोल रहा है। a² + b² + c², फिर a² -b² -c² और a² + b² + 2ab, सबको जोड़ना है। ठीक है, एक सेकंड रुको। देखो, तो पहले उतार लेते हैं, देखो लिखते हैं a² + b² + c²। ठीक है, इसमें इसको जोड़ना है, इस नंबर को देखो, इस नंबर को जोड़ना है, ये अलग नंबर है, ये अलग नंबर है। ठीक है, इसको जोड़ना है हम लोग को। तो यहाँ पे इसको नीचे लिखेंगे, जैसे लेटर मैच कर रहा है वैसा लिख दो, जैसे a² यहाँ, तो यहाँ भी a² इसके नीचे लिख देंगे, ये वाला नंबर। फिर माइनस का b² लिख दो, फिर माइनस का c² लिख दो। जिसको भी जोड़ना है तो लिखेंगे a², फिर प्लस का b², और फिर प्लस का 2ab तो नहीं है यहाँ पे, तो दूर में लिख देते हैं, प्लस का 2ab। सबको जोड़ेंगे, सबको जोड़ेंगे। अब जब जोड़ने लग रहे थे, देखो यहाँ पे प्लस का और यहाँ माइनस का है, प्लस माइनस आपस में क्या होता है, कट जाता है, ये सी और ये सी कट जाएगा। फिर जोड़ने आ रहा है तो देखते हैं, प्लस माइनस का बी है ना, b² या प्लस का, b² या माइनस का, ये दोनों आपस में कट जाएगा। ठीक है, फिर उसके अलावा तो और कुछ नहीं कट रहा है, तो अब जोड़ देंगे। तो ए ए ए, तीनों प्लस का ए है, तो 3a हो जाएगा, तो हो जाएगा 3
ए स्क्वायर, क्योंकि तीनों के आगे एक 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 है तो जुड़ेगा एक दो तीन, तो तीन का तीन और ए स्क्वायर, ठीक है। और फिर बचा बी का स्क्वायर और बगल में है प्लस का 2ab, ये हम लोग का आंसर है। ठीक है, ये हम लोग का आंसर हो गया। ठीक, उतार लेना अच्छे से, बताते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 3 लाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लिखते हैं, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर और एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, सबको जोड़ना है। लिखने स्टार्ट करते हैं, लिखते हैं पहले एल स्क्वायर में जोड़ना है एम स्क्वायर। अब यहाँ पे एम है ना, यहाँ पे ध्यान दो, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, तो एम को पहले बैठा दो एम के जगह, या लिख दो एम का स्क्वायर, आगे लिख दो एन का स्क्वायर। फिर लिखा है यहाँ पे एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, तो एल की जगह में एल बैठा दो। इस लाइन में तो ये लाइन तो भर दी है, नीचे भरेंगे आप, तो यहाँ लिखेंगे एल स्क्वायर ये वाला और प्लस का यहाँ पे एन स्क्वायर, जहाँ पे जो लेटर मैच करेगा वहां भर देना है, अब जोड़ देना है। सबको जोड़ना है। तो देखो दो, यहाँ पे दो एन है ना, तो जुड़ के हो जाएगा 2n स्क्वायर। एक एक दो दो एन मतलब 2n हो जाएगा। 2m है तो लिखेंगे 2m स्क्वायर, यहाँ पे 2l है, दोनों जुड़ जाएगा 2l स्क्वायर। अब सब में दो 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 है तो दो को बाहर निकाल दो, कॉमन निकाल दो, 2 बाहर चला गया, बचेगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर और प्लस का एन स्क्वायर बचेगा। ये हमारा आंसर है। ठीक, समझ में आया? चलो अब बनाते हैं डी नंबर क्वेश्चन। देखते हैं डी में क्या है। डी में लिखा है ए स्क्वायर माइनस ए बी कॉमा बी स्क्वायर माइनस बी सी और सी स्क्वायर माइनस सी ए, सबको जोड़ना है। तो अगर इसको लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस ए बी, तो फिर बी स्क्वायर माइनस बी से तो कहीं है ही नहीं, तो कैसे इसको बैठाएंगे? इसको इस तरह नहीं जोड़ेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, सीधा जोड़ देंगे लाइन बना के, लिखेंगे प्लस का, इसको लिखो बी स्क्वायर माइनस बी सी, प्लस लगाने का आवश्यकता नहीं है ब्रैकेट लगाने का, ठीक है, ऐसा लगो। फिर लिखो प्लस का सी स्क्वायर माइनस सी ए। अब सबको देखो जोड़ते हैं, तो एक काम करो, स्क्वायर वाला को एक साइड कर लो, तो एक स्क्वायर कहाँ कहाँ है, यहाँ पे एक स्क्वायर वाला है, यहाँ पे एक स्क्वायर वाला है, यहाँ पे स्क्वायर वाला है, तो तीनों को साइड में लिखो। लिखो ए स्क्वायर, एक सेकंड, ए स्क्वायर फिर प्लस का आ जाएगा बी स्क्वायर, फिर आ जाएगा प्लस का सी स्क्वायर। उसके बाद लिख दो माइनस का ए बी, यहाँ पे जो लिखा हुआ है, फिर माइनस का बी सी और फिर लिख दो माइनस का सी ए। इसके अलावा तो ये सॉल्व होगा ही नहीं, बस छोड़ देना, ये आ गया आंसर। ठीक है, ये हम लोग का आंसर। 6 भी कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 6। 7 लाते हैं क्वेश्चन में, देखते हैं क्या होता है, क्या क्वेश्चन है उसमें। क्वेश्चन में है घटाना है, लिखा हुआ है ना, ये जो चीज दिया हुआ है इसमें से इस चीज को घटाना है, तो घटाने में थोड़ा सा नियम चेंज होगा, थोड़ा सा चेंज होगा, देखो हल्का सा चेंज होगा नियम। इस चीज को हम उतार लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इस चीज में, ये जो चीज है ना, इस चीज में घटाना है हम लोग को, इस चीज को, इसको घटाना है, ठीक है। तो देखो ये हम लोग का बड़ा नंबर है, तो यहाँ पे लिखते हैं हल और सीधा उतारते हैं क्वेश्चन को, लिखते हैं 3x² माइनस का 9xy फिर प्लस का 3, और ये यहाँ पे लिखा हुआ है x² प्लस 7xy-1, तो एक्स स्क्वायर को लिख दो एक्स स्क्वायर की जगह में, फिर प्लस, फिर 7xy और फिर माइनस का 1। उसके बाद लास्ट स्टेप क्या करना है,
एक लाइन छोड़ के यहाँ पे लकीर करते थे ना, अब नहीं ये करना है, यहाँ पे लकीर करना है, एक लाइन छोड़ के। अब यहाँ पे देखो, ये जो नीचे वाला चीज लिखा हुआ है ना, नीचे वाला जो चीज लिखा हुआ है, इसका हम लोग को चिन्ह को बदलना है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है -1, तो ये इसका चिन्ह बदल के बना देंगे प्लस, ऑपोजिट कर देना है बस। माइनस का हो जाएगा प्लस, तो यहाँ प्लस का हो जाएगा माइनस। इसके आगे प्लस लगा हुआ है तो हो जाएगा माइनस का। मतलब क्या है कि इसका चिन्ह तो बदल दिए, अभी माइनस का वन जो था ना, इसको हम लोग मानेंगे प्लस का वन है। ठीक है, इस चीज को नहीं मानेंगे, ये चीज को नहीं मानेंगे। आप बोलेंगे कि ये वन जो है प्लस का बन गया है। ठीक है, उसको सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यानी प्लस प्लस क्या होगा, प्लस होगा। तीन और जुड़ के कितना हो जाएगा, 4। अब देखो माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस होता है प्लस, लेकिन चिन्ह दिखता है माइनस का। या माइनस लगा रहेगा, दोनों जुड़ जाएगा, 9 और 7 कितना हो जाएगा, 16। अब क्यों जुड़ेगा, क्योंकि दोनों का पीछे का टर्म बराबर है, लाइक टर्म है, तो हो जाएगा 16xy। ठीक है। अब देखो यहाँ पर में प्लस है और नीचे माइनस है, मतलब ये x क्या बन चुका है, माइनस का बन चुका है। तो 3 में से अगर x घट जाएगा, 3x में अगर एक एक्स स्क्वायर घट जाएगा, तो कितना बचेगा, 2x² बचेगा। इसके आगे भी तो 1 लगा हुआ है ना, तो 3, अगर ये x² माइनस का बन चुका है तो फिर कितना बचेगा। अगर यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, ये नंबर माइनस का बन गया है, तो 3 में अगर एक जगह तो 2x² बचेगा। और प्लस का इसलिए बचेगा क्योंकि 3 बड़ा नंबर है, 3 में प्लस है, 3 बड़ा नंबर है। तो ये हम लोग का नीचे वाला जो है हम लोग का आंसर है, ये हमारा आंसर। ठीक है, चल अब आगे बनाते हैं। बी नंबर देखो और समझ में आएगा। बी में बोल रहा है ना कि इस नंबर को और इस नंबर को जोड़िए। ठीक है, और जोड़ने के बाद जो भी आंसर आएगा उसको इसमें घटाइए। लिखा है घटाइए। ठीक है, घटाते हैं इसको, देखते हैं कैसे घटाना है। तो पहले तो जोड़ लेंगे, उसके बाद घटाएंगे उसको। ठीक है, बी है, देखते हैं हल। तो पहले लिखेंगे योग, योग लिखा है ना, योगफल। लिखेंगे पहले योग, पहले जोड़ेंगे। इसको जोड़ना है, इस चीज को और इस चीज को जोड़ना है, तो लिखेंगे a² -2ab प्लस b² और फिर लिखा है a² +2ab प्लस का b²। जोड़ने का टाइम पे कुछ चिन्ह को बदलना नहीं पड़ता है, घटाने का टाइम पे बदलना पड़ता है। जोड़ रहे हैं तो सिंपल यहाँ पे ऐसे लकीर दो और जोड़ो। तो प्लस प्लस क्या आ जाएगा, प्लस बी कितना आ जाएगा, 2b², दो को भी है। अब यहाँ जोड़ने जाएंगे तो माइनस प्लस मिल जाएगा, तो दोनों कट जाएगा आपस में। अब यहाँ भी क्या है, प्लस प्लस है दोनों का आगे में, तो जोड़ के हो जाएगा 2a²। तो क्या बचा, अगर इसको सामने सामने लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2a² +2b², ये हम लोग का बचा। सॉल्व किया तो जोड़े तो इतना आया। अब लिखेंगे घटाने पर, घटाए, घटाएंगे। बोल रहा है ये जो क्वेश्चन आएगा ना, ये जो भी आंसर आएगा यहाँ पे आंसर, उसको इस नंबर में घटा देना है। तो घटा देते हैं, लिखते हैं 2a² +2b²। घटा देंगे किसमें, इसमें 3a² +3b²। इस तरह भी घटा सकते हैं। ठीक है, आप लोग बोले इस तरह क्यों घटा रहे हैं, अभी जिस तरह घटाए उस तरह से घटा के दिखाइए, तो उस तरह भी घटा के दिखाते हैं। ठीक है, इस नंबर घटाते हैं इसमें, तो इसको उतार देते हैं इसका नीचे, 3a² +3b²। अब यहाँ पे एक लंबा सा लकीर देंगे, साइन को चेंज करेंगे, चिन्ह को। ये प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस, और यहाँ प्लस है, यहाँ भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ माइनस प्लस क्या होगा, माइनस क्या होगा, माइनस। 3 में से 2 जाएगा, बचेगा एक, एक तो लिखते नहीं है, सिंपल लिखेंगे b²। अब ये जो यहाँ पे चिन्ह किस चीज का आएगा, तो कौन बड़ा था, 3 बड़ा था कि 2 बड़ा था, 3 बड़ा था, और 3 में माइनस का साइन लगा, चिन्ह बदले थे तो ये माइनस का बना, यहाँ पे माइनस का बी आएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, तो फिर यहाँ प्लस है और यहाँ नीचे माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि 3 को माइनस का बनाए हुए हैं, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा a²। लेकिन किस चीज का चिन्ह लगेगा, तो माइनस का चिन्ह लगेगा, क्योंकि जो 3a² है ना, ये माइनस का हम लोग बना चुके हैं, तो 3 बड़ा है 2 से, और चिन्ह लगा है माइनस का, तो यहाँ पे भी आंसर आ जाएगा माइनस। तो बस आंसर आ गया हम लोग का, लिख देंगे
माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही हम लोग का आंसर। ठीक, चलो ये भी हम लोग का बी नंबर भी कंप्लीट। अब देखते हैं हम लोग का सी नंबर। सी में क्या बोल रहा है। सी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा समझ लो। जितना बड़ा दिख रहा है ना तो उतना जल्दी बनेगा। देखो जो भी लिखा हुआ है, लिखा है इसमें से कितना घटाया जाए कि हमें ये मिले। देखो समझो, थोड़ा लॉजिक लगाओ। अगर हम लिखें कि 5 में क्या घटाएं, 5 लिखते हैं में से कितना घटाएं, कितना घटाएं कि हमको 2 मिल जाए। 5 में हम कितना घटाएं कि 2 मिल जाए। तो आप लोग सिंपल बोलेगा कि 5 में 2 घटाइए ना, तो 3, है ना। 5 में कितना घटाएंगे कि 2 मिलेगा, तो 5 में आप बोलेगा 3 घटाइए 2 मिल जाएगा। कैसे निकालते हैं, 5 में से ये नंबर घटा देते हैं तो कितना आसान आता है 3, तो 3 हम लोग को घटाना चाहिए था। ठीक है ना, 5 में से कितना घटाएंगे 2 आएगा, तो 3 घटाइए। कैसे निकालेंगे, इस नंबर में इसको घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह क्या करेंगे ना, क्या लॉजिक लगाएंगे कि सिंपल ये जो क्वेश्चन है ना इसको इसमें घटा देंगे सीधा, और जो भी आंसर आएगा हम लोग का आंसर होगा। ठीक है, देखो बनाते हैं। देखो ये क्वेश्चन हम उतारते हैं, सी नंबर का हल करते हैं। उतारते हैं एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2 LM प्लस 2 MN प्लस 2 LN। ठीक है, अब ये जो है ना, ये क्वेश्चन को लिखते हैं एल स्क्वायर। अब एल कहाँ आएगा, इसका नीचे आएगा तो लिखेंगे एल स्क्वायर, फिर आएगा प्लस का एम स्क्वायर, और फिर आएगा प्लस का एन स्क्वायर। लॉजिक क्या था कि घटाना है, लॉजिक क्या था कि घटाना है। तो घटाने के लिए चिन्ह को बदलना पड़ता है, ये सब तो बदलेगा नहीं, चिन्ह बदलेगा तो ये नीचे वाला, तो प्लस का हो जाएगा माइनस, प्लस का हो जाएगा माइनस, प्लस का ये प्लस का हो जाएगा माइनस, तीनों हो जाएगा माइनस का। अब सॉल्व जब करने आएंगे ना, देखेंगे कि ये प्लस का एन स्क्वायर है और नीचे तो माइनस का एन स्क्वायर बन गया, आपस में कट जाएगा। फिर देखेंगे कि प्लस का एम स्क्वायर है और नीचे तो ये माइनस का एम स्क्वायर बन गया, ये भी कट जाएगा। फिर यहाँ पे एल स्क्वायर देखेंगे, यहाँ पे माइनस का एल स्क्वायर, दोनों कट जाएगा। बचेगा क्या, ये वाला बचा हुआ, इसको उतार देंगे नीचे। 2 LM प्लस 2 MN प्लस 2 LN। सब में 2 है, 2 को कॉमन निकाल लेते हैं, 2 बाहर आ गया तो बचेगा क्या, 2 LM। 2 बाहर चला गया, बचेगा MN। ये भी 2 चला गया बाहर, बचेगा LN। इसके अलावा ये सॉल्व तो होगा नहीं, तो हम लोग का आंसर यही है। ठीक है, ये हम लोग का एक्सरसाइज 6.1 पूरा कंप्लीट। ठीक है, अगर कोई दिक्कत होगा, समझ में नहीं आया होगा, तो वीडियो को पीछे करके बार बार 2-3 बार देख लेना है। अगर तब भी नहीं समझ में आए तो कमेंट कर देना है कि यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।